श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है सौंदर्य लालसा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। मन की सौंदर्य लालसा को दबाइए मत, उसे खूब बढ़ने दीजिए, परंतु उसे लगाने की चेष्टा कीजिए परम सुंदरम पदार्थ में, जो सौंदर्य का परम अपरिमित निधि है। जिस सौंदर्य समुद्र के एक नन्हे से कण को पाकर प्रकृति अभिमान के मारे फूल रही है और नित्य नए नए असंख्य रूप धर धर कर प्रकट होती और विश्व को विमुग्ध करती रहती है। आकाश का अप्रतिम सौंदर्य, शीतल मंद सुगंध वायु का सुख स्पर्श सौंदर्य, अग्नि जल पृथ्वी का विचित्र सौंदर्य, अनंत विचित्र पुष्पों के विविध वर्ण और सौरभ का सौंदर्य, विभिन्न पक्षियों के रंग बिरंगे सुक्कर स्वरूप और उनकी मधुर ककली का सौंदर्य, बालकों के हृदय हरिणी माधुरी, ललनाओं का ललित लावण्य तथा माता पत्नी मित्र आदि का मधुर स्नेह सौंदर्य, ये सभी एक साथ मिलकर भी जिस सौंदर्य सुधा सागर के एक क्षुद्र सीकर की भी समता नहीं कर सकते, उस सौंदर्य राशि को खोजिए, उसी के दर्शन की लालसा जगाइए, सारे अंगों में जगाइए। आपकी बुद्धि, आपका चित्त, मन, आपकी सारी इंद्रियां, आपके शरीर के समस्त अंग अव्यय, आपका रोम रोम उसके सूक्ष्म सौंदर्य के लिए व्याकुल हो उठे। बस यह कीजिए, फिर देखिए आपकी सौंदर्य लालसा आपको किस चिन्मय दिव्य सौंदर्य साम्राज्य में ले जाती है। आहा, यदि आपको एक बार उसकी जरा सी झांकी भी हो गई तो आप निहाल हो जाइएगा। फिर सौंदर्य लालसा मिटानी नहीं होगी, वो अमर हो जाएगी और इतनी बढ़ेगी कि मुक्ति सुख को भी खोकर स्वयं जीती जागती बनी रहेगी और आप फिर उस सौंदर्य समुद्र में नित्य डूबते उतराते रहेंगे। वो ऐसा सौंदर्य है कि जिसे दिन रात अनंत काल तक अविरत देखते रहने पर भी तृप्ति नहीं होती। दर्शन की प्यास कभी मिटती ही नहीं। आँखें हरि दर्शन की प्यासी ही बनी रहती है। प्यास के बुझने की तो कल्पना ही नहीं। वर ईंधन युक्त घृत की आहुति से बढ़ती हुई अग्नि की भांति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई वह अनंत की ओर अग्रसर होती रहती है। पर यह प्यास, यह दर्शन की बढ़ी हुई लालसा दर्शन से भी अधिक सुखदायिनी होती है। यह वह सौंदर्य है जिसे देखकर मुनियों के मरे हुए मनों में भी जीवन का संचार हो जाता है। श्री विश्वानुनंदिनी श्री श्री राधिका जी कहती हैं, सखी नवजलधर की अपेक्षा जिनकी सुंदर कांति है, नवीन विद्युत माला से भी अधिक चमकीला जिनका मनोज्ञ पीतांबर है, जिनका वदन चंद्र निर्मल शरदीय पूर्ण चंद्रमा की अपेक्षा भी समुज्वल तथा विचित्र विचित्र सुंदर मुरली के द्वारा सुशोभित है, जो मयूर पक्ष से शुभषित है और जिनके गले में निर्मल कांति युक्त श्रेष्ठ मोतियों की माला चमक रही है, वे मदन मोहन मेरे नेत्रों की दर्शन स्पृहा बढ़ा रहे हैं। नेत्रों की ही क्यों, प्रत्येक इंद्रिय की दर्शन प्रिया बढ़ रही है। सभी अंग उनके मधुर मिलन की उत्कट आकांक्षा से आतुर है। बार बार मिलने पर भी वियोग की विरह की ही अनुभूति होती है। वे फिर कहती हैं, सखी जिनकी कंठ ध्वनि मेघ गर्जन के सदृश सुगंभीर है, जिनके आभूषणों की मधुर झनकार कानों को आकर्षित करती है, जिनके परिहास वचनों में विविध भाव भंगिमाओं का उदय होता रहता है और जिनकी मुरली ध्वनि के द्वारा लक्ष्मी आदि देवियों का हृदय हरण होता रहता है, वे मदन मोहन मेरे कानों की श्रवण स्पृहा को बढ़ा रहे हैं। सखी जिनके मृग मद विजय श्री अंग की सौरभ तरंगों से अंगनाएं वशीभूत हो जाती हैं, जो अपने देश स्थित अष्ट कमल, दो चरण कमल, दो कर कमल, दो नेत्र कमल, एक नाभि कमल और एक मुख कमल के द्वारा कर्पूर युक्त कमल के सुगंध का विस्तार कर रहे हैं और जो कस्तूरी कर्पूर उत्कृष्ट चंदन अगुरी आदि सुगंधी द्रव्यों के द्वारा निर्मित अंगराग से अंग विलेपन किए हुए हैं, वे मदन मोहन मेरी नासिका की सुगंध स्पृहा को बढ़ा रहे हैं। हे सखी जिनका विशाल वक्षस्थल इंद्र नीलमणि के कपाट के सदृश मनोहर है, जिनके अर्गलास सदृश बाहुयुगल प्रेम पीड़ित तरुणी समुदाय के मानस कलेश को नाश करने में समर्थ है और जिनका अंग चंद्रमा हरि चंदन कमल कर्पूर और बादल के सदृश सुशीतल है, वे मदन मोहन मेरे वक्षस्थल की स्पर्श स्पृहा को बढ़ा रहे हैं।
हे सखी, जिनकी सुमधुर अधर सुधा उपमा रहित व्रज कुलंगनाओं के इतर रस समूह की स्पृहा का अपहरण कर रही है तथा महान पुण्य राशि होने पर ही प्राप्त की जा सकती है और जिनके द्वारा चर्वित तांबूल की बीड़ी अमृत को भी पराजित करती है, वे मदन मोहन मेरी जीवा की रस स्पृहा को बढ़ा रहे हैं। पंडित राज जगन्नाथ विषय विमुक्त मन को सावधान करते हैं। वे कहते हैं, रे चित्त कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चार्यणे वृंदकोऽपि गवा नवाम्बद निभो बन्धुर कार्यस्तवा सौन्दर्यामृत मृदग गिर दिभिरित सम्मोह मदन स्मृते रेष्ट्वात्वल्लभाश्च विषयानाशु क्षय नेष्यति। रे चित्त, मैं तेरे हित के लिए कहता हूँ, तो वृंदावन के गायों को चराते हुए नवीन श्याम मेघ के समान कांति वाले किसी को अपना बंधु मत बना लेना। वो सौंदर्य सुधा बरसाने वाली अपनी मंद मुस्कान से तुझे मोहित करके तेरे प्रिय विषयों को भी तुरंत नष्ट कर डालेगा। इस रूप माधुरी का जिसने पान किया वही इस रस को जानता है, दूसरों को क्या पता। कहते हैं कि मुस्लिम भक्त रस खान किसी स्त्री पर आसक्त थे, पर वह बहुत माननी थी, बारंबार इनका तिरस्कार किया करती थी। एक बार इन्होंने कहीं श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का मनोहर चित्र देख लिया और उसी क्षण से उन पर मोहित हो गए। लोगों से पूछा, ये सावरी सूरत वाला तेरा चित्त चोर कहाँ रहता है और इसका क्या नाम है? बताया गया, यह श्री वृंदावन धाम में रहता है और इसका नाम है रसखानी। बस वह उसी समय उन्मत्त से होकर वृंदावन पहुंच गए और उत्कट एवं अनन्य दर्शन लालसा के फलस्वरूप गो गोप गोपी परिवेष्टित निखिल सौंदर्य माधुर रसुधा सार सर्वस्व परमानंद घन रसचंद्र के मनमत मनमत रूप के दर्शन पाकर सदा के लिए उन्हीं पर न्यौछावर हो गए। वे कहते हैं, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृगे अपनी नाही ऐछे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। या छवि पे रसखानी अब वारो कोटि मनोज जाकी उपमा कबिन नाही पाई रहे सुखोज। मोहन सुंदर श्याम को देख्यो रूप अपार हिय जे नैनन में बस्यो व ब्रजराज कुमार। मोमन मानिक ले गयो चित्ते चोर नंद नंद अब बेमन में का करूं परी फेर के फंद। रसखान स्वयं तो रसखाने के रस सौंदर्य पर मोहित थे ही, वे इस अनिर्वाय मोहिनी की महिमा गाते हुए पुकार पुकार कर समस्त रजंगनाओं को सावधान कर रहे हैं। वे कहते हैं, कानन दे अंगूरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। तेरी कहो सिगरे व्रज लोगनी काल ही को कितनी समुझे है। माई रिवाज मुख की मुस्कानी सम्हारी ना जय है ना जय है ना जय है। बस उस मदन मोहन श्याम सुंदर के सौंदर्य माधुरी की लालसा हृदय में जगाइए और कृतार्थ हो जाइए। काम क्रोध लोभ अभिमान आदि जितने भी दुर्गुण है छूटने बड़े कठिन है और इन्हें छोड़ने के फेर में पड़कर जीवन गंवाने की आवश्यकता भी नहीं है। इन सब के विषय को बदल दीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा है, जब सब कुछ उन्हें सौंप दिया तब फिर काम क्रोध आदि किसको देने जाए। असल में जैसे गंगा जी के निर्मल प्रवाह में पड़कर गंदे नाले का पानी भी गंगा जल हो जाता है, वैसे ही काम क्रोध आदि दुर्गंध भी भगवान से संबंधित होकर ब्रह्म संस्पर्श पाकर भक्ति रूप या स्वयं भगवत स्वरूप अतएव परम उपादेय बन जाते हैं। इसलिए भक्तगण मुक्ति का तिरस्कार करके जन्म जन्म में नित्य दासत्व की कामना करते हैं। इसी से प्रेमी जन प्राण वल्लभ प्रियतम श्याम सुंदर पर प्रेम कोप तथा मान किया करते हैं और इसी से भक्तों का भक्ति लोभ कभी मिटता ही नहीं। ये काम क्रोध लोभ आदि फिर भक्त के जीवन उपयोगी मधुर साधन बन जाते हैं। इनको वह कभी छोड़ना नहीं चाहता। यह भी एक मधुर और दिव्य कला है जो सीखने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण भक्त वांछा कल्पतरु हैं। उनका यह अवतार भक्तों को सुख देने के लिए ही हुआ है। भक्तों को सुख देकर प्रसन्न होना यह श्री कृष्ण का सहज स्वभाव है। यशोदा मैया डराती है, धमकाती है, उखल में बांधती और भगवान रोते हैं। ये सब यशोदा के वात्सल्य रस को पुष्ट करने के लिए है। इस लीला की अंतिम झांकी यही है कि यशोदा को अपनी भूल पर पश्चाताप होता है। उनके हृदय में वात्सल्य का समुद्र उमड़ आता है और वे अपने कन्हैया को छाती से लगाकर स्नेह
आश्रयों की वर्षा करती हुई एक अनिर्वचनीय सुख में डूब जाती है। सखाओं को पीठ पर चढ़ाना उन्हें सख्य रस का आस्वादन कराने के लिए होता है तथा श्री राधा रानी की इच्छा के अनुरूप सखी आदि का वेश धारण करके वे उन्हें दिव्याति दिव्य माधुर्य रस सिंधु में निमग्न करते रहते हैं। इन लीलाओं में भगवान को, उनके परिकरों तथा प्रेमी भक्तों को कितना आनंद होता है, यह वाणी का विषय नहीं है। ये सुख और यह रस केवल स्वानुभव गम्य है। इसका आस्वादन श्री प्रिय प्रियतम के हेतु की कृपा से ही संभव है। श्री कृष्ण प्रेम का यह स्वभाव है कि भक्त अपने को तो भूल जाता है, पर श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध क्या है और उनकी सेवा क्या कैसे करनी है, ये कभी नहीं भूलता। भगवान जगत में आते हैं रसवादन के लिए, अपने दिव्य आनंद रस का स्वयं पान करने के लिए, अपने सखाओं के द्वारा सख्य रस का, अपने प्रेमियों द्वारा मधुर रस का और अपने माता पिता आदि के द्वारा वात्सल्य रस का। इन रसों का भगवान स्वयं आस्वादन करते हैं और अपने माता पिता सखा आदि को कराते हैं। भगवान का जन्म अलौकिक है। वात्सल्य प्रेममयी कौशल्य या देव की यशोदा को इस प्रकार की प्रतीति होती है कि मेरे गर्भ में बालक है तथा गर्भ के लक्षण भी दिखते हैं, पर वास्तव में भगवान ना तो जीव की भांति गर्भस्थ होते हैं न और न माता के खाए हुए अन्न से उनका शरीर बनता है। जो गर्भस्थ होता है तथा माता के खाए हुए अन्न से बनता है वह अविनाशी नहीं होता, न दिव्य ही होता है। पर भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान ही है। अंतर्यामी रूप में भगवान सबके हृदय में है, पर प्रेमियों के हृदय में वे प्रेम के संबंध रूप से रहते हैं। जैसे वात्सल्य भाव वाले के हृदय में पुत्र रूप में, माधुर्य भाव वाले के प्रियतम रूप में, सख्य भाव वाले के सखा रूप में। भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप का दर्शन किसी को होना ना होना यह भगवान की इच्छा पर निर्भर है। नित्य सिद्धा वात्सल्य प्रेम की प्रतिमूर्ति है यशोदा मैया। यशोदा मैया नित्य जननी है श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण नित्य पुत्र है यशोदा के। यशोदा मैया वात्सल्य प्रेम की ही धनीभूत मूर्ति है, उनमें और कुछ है ही नहीं। प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्रेम करना तो यशोदा का अज्ञान है। इस प्रेम से जब ज्ञान प्राप्त होता है तभी तो उन्हें भगवत तत्व की प्राप्ति होगी ना। उत्तर यह है, जो ज्ञान भगवान को अलग रखे, जो ज्ञान भगवान को अगोचर बताकर उन्हें ना देखने दे, जो ज्ञान भगवान को ना सुनने दे, ना स्पर्श करने दे, वह ज्ञान अच्छा कि यशोदा का वह ज्ञान अच्छा जिसने भगवान को प्रकृत बालक की भांति पकड़ रखा है। जगत भगवान के पीछे चलता है, पर भगवान यशोदा मैया के पीछे चलते हैं। भगवान को पूर्ण रूप से अनुभव करना शुद्ध प्रेम रागात्मक भक्तों के लिए ही संभव है। भगवान श्री कृष्ण अतर्क है, उनके स्वरूप का, ऐश्वर्य का, माधुर्य का तर्क से अनुमान नहीं हो सकता। तर्क के लिए किसी दृष्टांत की आवश्यकता होती है, पर भगवान के लिए कोई दृष्टांत लागू नहीं होता। भगवान का ऐश्वर्य माधुर्यमय स्वरूप भगवान के लिए ही संभव है। अतएव दृष्टांत विहीन, जिनके लिए कोई दृष्टांत संभव ही नहीं, के विषय में तर्क आदि करने की संभावना ही नहीं है। श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो और उनका माधुर्य भाव ठीक समझ में आ जाए, इसका सरल और मोग उपाय है सब ओर से ममता आसक्ति हटाकर सर्वथा श्री राधा जी के चरणों में आत्मसमर्पण। श्री राधा की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य रस का रस समास्वादन हो सकता है और किसी भी तरह से नहीं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।